स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेव में, आपकी समझ, स्पष्टता और जीवन बदलने वाली पुस्तकों में गहराई से उतरने का द्वार। आज हम जानेंगे एक लंबे, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन के समयहीन रहस्यों को, जो एक शक्तिशाली जापानी शब्द में समाये हुए हैं, इकिगाई। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, सुबह आपको बिस्तर से बाहर क्या लाता है? कर्तव्य, इच्छा या कुछ और गहरा? चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जापान के एक शांत गांव में लोग 100 से भी अधिक उम्र तक जीते हैं। चमकती त्वचा, तेज दिमाग और वो शांति जो हम केवल सपना देखते हैं। उनका रहस्य, ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। एक कारण है जीने का, इसे कहते हैं इकिगाई। आइए इस यात्रा को और गहराई से महसूस करें। इकिगाई शेंकी जियाफे एक जापानी विचार है जिसका अर्थ है जीवन का कारण। यह सिर्फ आपकी नौकरी नहीं, सिर्फ आपकी रुचि नहीं, यह वह स्थान है जहां 4 चीजें मिलती हैं: आपका प्रेम, आपकी क्षमता, दुनिया की आवश्यकता और आपकी कमाई। ओकिनावा का मछुआरा 99 की उम्र में भी समुद्र में क्यों जाता है? एक माली क्यों मुस्कुराते हुए सुबह सूरज की रोशनी में बोनसाई काटता है? एक बुजुर्ग महिला अपने पड़ोसियों के लिए टोफू क्यों बनाती है, बिना लाभ के, सिर्फ खुशी के लिए? इकिगाई चिल्लाता नहीं, ये फुसफुसाता है। और जब आप इसे सुनते हैं, आप केवल जीते नहीं, आप जीना शुरू करते हैं। ओकिनावा के उत्तरी हिस्से में स्थित है ओगिमी गांव, जिसे कहा जाता है अमृतत्व की भूमि। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस वहां पहुंचे और शतायु लोगों से मिले। वे सिर्फ लंबे जीवन नहीं जिए, बल्कि ऊर्जावान जीवन जिए। वे बागवानी करते, हंसते, अपने पड़पोते पड़पोतियों के साथ खेलते और समय को अपना मित्र मानते। उनका रहस्य कोई जड़ी बूटी नहीं थी, यह जीवन शैली थी, उद्देश्य था। यह था उनका इकिगाई। वे कभी सेवानिवृत्त नहीं हुए। वे रोज चलते रहे, जिम में नहीं, खेतों और घरों में। वे सोच समझकर खाते, 80% पेट भरने पर रुक जाते। वे करीबी दोस्त बनाते, मोआई नामक समूहों के माध्यम से, जहां भावनात्मक समर्थन हमेशा एक बातचीत दूर होता और हर एक के पास सुबह उठने का कारण होता है। पश्चिम में सेवानिवृत्ति का अर्थ होता है जीवन से दूर होना, लेकिन ओकिनावा में सेवानिवृत्ति के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि यह अवधारणा ही नहीं है। लोग बस गति बदलते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद है, थोड़ा धीमे, चाहे वह शिक्षण हो, खाना पकाना हो या शिल्पकारी। वे जारी रखते हैं क्योंकि उनका मानना है रुकना ही अंत की शुरुआत है। इकिगाई कोई बड़ी मिशन या अरबों डॉलर का स्टार्टअप नहीं है। यह वह है जो आपको अर्थ देता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वह पेंटिंग हो, मार्गदर्शन देना, नृत्य करना या अपने पौधों की देखभाल करना। अगर यह आपके दिल को भरता है, तो यह आपके जीवन को भी ऊर्जा देता है। दीर्घायु का एक और रहस्य, कम खाना। ओकिनावा के बुजुर्ग एक सरल नियम मानते हैं, हारा हाचिबू, तब तक खाओ जब तक 80% पेट न भर जाए। वे ज्यादा नहीं खाते, वे अपने भोजन को धीरे धीरे खाते हैं। उनका भोजन भरपूर होता है, सब्जियों, टोफू, समुद्री शैवाल और मीठे आलू से, और चीनी तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बहुत कम। यह सिर्फ भोजन नहीं है, यह जागरूकता है। वे केवल शरीर को नहीं, मन को भी पोषण देते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है, जैसे हम खाते हैं वैसे ही हम जीते हैं, धीरे, जागरूकता से, आभार के साथ। अकेलापन दिल की बीमारी से ज्यादा घातक है। ओकिनावा में समुदाय ही दवा है। बुजुर्ग मोआई समूह बनाते हैं, 5 या उससे अधिक दोस्तों के समूह, जो अक्सर मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और जीवन भर भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। वे एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, वे हंसते हैं, दुख साझा करते हैं। यह भावनात्मक सुरक्षा उनके लंबे और अच्छे जीवन का रहस्य है। आज के अलगाव और स्क्रीन थकान भरे युग में इकिगाई हमें याद दिलाता है, मानव संपर्क विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। इकिगाई फलता फूलता है फ्लो में, वह अवस्था जब आप अपनी पसंदीदा गतिविधि में डूब जाते हैं, चाहे लेखन हो, कोडिंग हो
मूर्ति कला हो या शिक्षण। जब आप फ्लो में होते हैं, समय गायब हो जाता है, चिंताएं फीकी पड़ जाती हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ती है। उद्देश्य हमेशा जोर से नहीं बोलता, कभी कभी यह शांत, स्थिर और व्यक्तिगत होता है। और जब जीवन चुनौतियां लाता है, जो हमेशा लाता है, आपका इकिगाई आपका सहारा बनता है। ये लचीलापन बनाता है। ओकिनावा के बुजुर्ग समस्याएं आने पर घबराते नहीं, वे अनुकूलित होते हैं। वे सांस लेते हैं और भरोसा करते हैं कि उद्देश्य दर्द से अधिक शक्तिशाली है। तो आप अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं? अपने आप से पूछिए, मुझे क्या पसंद है? मैं किस में अच्छा हूं? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? मुझे किसके लिए इनाम मिल सकता है? जवाब रातों रात नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप सुनेंगे, चिंतन करेंगे और प्रयोग करेंगे, तो आपका इकिगाई प्रकट होगा। और जब यह होगा, तो आपके दिन केवल गुजरेंगे नहीं, उनका अर्थ होगा। आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास उससे बेहतर चीज होगी, उद्देश्य। आखिर में, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, यह एक लय है, जीने का एक तरीका। जिज्ञासा के साथ जागो, प्यार से चलो, दयालुता से जुड़ो, सजगता से खाओ और सबसे महत्वपूर्ण, वह करते रहो जो आपके आत्मा को जीवन देता है। धन्यवाद, आपने ज्ञान वेव पर इस ऑडियो बुक सारांश को सुना, जहां ज्ञान केवल साझा नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। अगर इसने आपके अंदर कोई छोटी सी भी सोच में बदलाव लाया हो, तो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ।